आज हम आपके लिए कक्षा 10 रसायन विज्ञान में ले चलते हैं। और जैसे कि पहला अध्याय हमने आपको रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण आपके लिए समझाने का प्रयास किया था। आज हम अध्याय 2 अम्ल क्षारक तथा लवण, अम्ल क्षारक तथा लवण, एसिड, बेसेस और सॉल्ट, इनके बारे में चर्चा करते हैं। दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। चूंकि आपको बता दें, रसायन विज्ञान कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन दो भागों में वर्गीकृत है। आपकी अभी आपका अकार्बनिक रसायन चल रहा है। क्या चल रहा है? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में लगभग 25,000 यौगिक हैं। उनको आपको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 25,000 जो तत्व वो यौगिक हैं उनको 3 भागों में, अम्ल, क्षारक और लवण। तो इनकी अलग अलग पहचान, कैसे इसे पहचानते हैं, परीक्षण आगे चल के सीखना पड़ेगा आपको। तो इनके बारे में आपको चर्चा करना है। गुण क्या होते हैं, कैसा स्वाद में है, दिखता कैसे है, रंग कैसा है इसका, इसके बारे में आपको सीखना है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, इस वीडियो में हम आपके लिए अम्ल, क्षारक और लवण तीनों के बारे में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। परिभाषाएं जो हम आपको बताएंगे, आपको हमारे लेक्चर सुन के हेडिंग्स लिखकर नोटबुक पर नोट करना है उन्हें। और ये नहीं कि हमने जो बोला, आपको हमारे अनुसार क्या अच्छा लगता है उनको आपको नोटबुक पर नोट करना है परिभाषा के तौर पर। क्योंकि डेफिनेशन वही अच्छी होती है जो आप स्वयं अपने अंदर से शब्दों को निकालकर कॉपी पर लिखें। तो आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। वीडियो आपका अम्ल, क्षार और लवण के अकॉर्डिंग है। पहला टॉपिक इसमें लेते हैं हम अम्ल का। किसका लेते हैं? अम्ल का। जरा ध्यान से देखना। एसिड क्या है? ये एसिड, नाम तो सुना है एसिड। एसिड जो होता है ये आपका एक तरह से कह सकते हैं जो फल होते हैं, जो खट्टापन, क्या होता है? खट्टापन होता है, उसे कहते हैं अपन अम्ल, जिस स्वाद चखने की प्रवृत्ति है। तो पहले हम आपको इसके बारे में बताते हैं। ऐसा यौगिक जिसे जल में घोलते हैं, किस में घोलते हैं? जल में। जल में घुलने पर किसी यौगिक को, यदि यौगिक को जल में घोलते हैं तो घोलने पर हमारे लिए H+ आयन प्राप्त हो। कैसा आयन प्राप्त हो? H+ आयन प्राप्त हो। यानी कि जल में हमें यौगिक को घोलने पर हमेशा H+, देखो H+, हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन अगर हमारे लिए प्राप्त होते हैं उसमें, तो ऐसी कंडीशन में ये पहचान होती है अम्ल की। और समीकरण के थ्रू, जैसे HCl एक यौगिक है, इसे हमने जल में घोल दिया। किसमें घोल दिया? जल में। आधा आधा चिन्ह लगेगा, इसके बारे में भी अभी बताएंगे। देखो, आधा ऊपर है और आधा नीचे। जब आधा आधा चिन्ह लगा हो तो इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी कि गर्म करो तो ऐसा प्राप्त हो, ठंडा करो तो पुनः प्राप्त हो जाए। ठीक है ना? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और इसके साथ साथ भौतिक परिवर्तन, पुनः प्राप्त हो जाए। तो यहां पर बात करते हैं, इसको जब जल में घोलेंगे तो H+ और Cl आपका माइनस, H+ और Cl आपका माइनस, ये प्राप्त होगा आपका। तो इस प्रकार हमें जलीय विलयन में H+ आयन प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं जी अम्ल है। क्या है? अम्ल। जी कम शब्दों में इसकी व्याख्या हो गई अम्ल की। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। क्या है? प्रॉपर्टीज। और इसकी आगे विवेचना किस प्रकार करेंगे हम, उसके बारे में बताते हैं। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा।
कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है ना। या स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे भी लिख सकते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। दूसरा पॉइंट, यह क्या होता है? नीले लिटमस पेपर को, कैसे पेपर को? नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल। नीला कलर कैसा हो जाता है? लाल। किसका? लिटमस पेपर। एक कागज होता है, उसका नाम रखा गया है लिटमस पेपर। नीले रंग का होगा, लेकिन अम्ल को उसके ऊपर बूंद डालेंगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे हम कि ये अम्ल है, ये अम्ल की पहचान है। और आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना, अगर इसका जलीय विलयन प्राप्त करें अम्ल का तो H+ आयन प्राप्त होते हैं, जो कि हमने यहां पर पढ़ लिया है। तीसरा पॉइंट, अगर अम्ल को जल में घोलते हैं तो हमें H+ आयन प्राप्त होते हैं, या जलीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके बाद विवेचना होती है आपकी एसिड की। एसिड शब्द आपका लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन। और लैटिन का अर्थ होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है इसका? लैटिन का खट्टा। जैसे आपकी हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, उर्दू है, मलयालम है, ऐसी बहुत सारी भाषाएं होती हैं। ऐसी ही लैटिन भाषा होती है। लैटिन भाषा में इसको कहते हैं खट्टा। कैसा कहते हैं? खट्टा। तो पूरा पूरा आपको समझ में आया होगा। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। ये पूरा एक इकट्ठा मिक्स भी बोल सकते हैं अपन और लिख भी सकते हैं डेफिनेशन में। इसका एक समीकरण दिया था, HCl को जल में अपन ने घोला तो H+ आयन और Cl- आयन प्राप्त हुआ। अपन को तो H+ आयन से प्राप्त मतलब है, क्योंकि अम्ल की पहचान है। जलीय विलयन हमेशा जो बनेगा उसका प्राप्त होगा, उसमें H+ आयन प्रेजेंट रहेगा हमेशा। क्लियर। इसके बाद अब बात आती है अम्ल दुर्बल और प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, इनके बारे में चर्चा करते हैं और इसको बताते हैं। अब हमें कुछ अम्लों के प्रकार यहां पर दिए हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करना है और अम्ल का आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रबल अम्ल। किसके बारे में बात करते हैं? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या कहलाता, दुर्बल अम्ल क्या कहलाता, सांद्र अम्ल क्या कहलाता और तनु अम्ल क्या कहलाता। तो प्रबल अम्ल जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो H बोले तो हाइड्रो, Cl बोले तो क्लोरिक। दोनों को देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फेट, ऐसे ही बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। लिख लेना जो हम बोल रहे हैं, हिंदी में भी बोलना है। जो जो नाम बताते हैं सारे नोट करते जाया करो। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फेट, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इसका नाम क्या है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या है, पहले इसके बारे में आपको समझना है। जिसमें H+ आयनों की अधिकता होती है। किसकी होती है? H+ आयनों की अधिकता होती, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल जिसमें OH- आयनों की प्रबलता, या ऐसे बोल सकते H+ आयनों की प्रबलता कम होती है। H+ आयनों की प्रबलता कम होती, दुर्बल। इनके नाम याद रखना है। एसिटिक अम्ल, इसे बोलते हैं एसिडिक, CH3COOH, CH3COOH। लैक्टिक अम्ल, और इसे बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद बात आती है सांद्र अम्ल क्या कहलाते हैं।
सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या कहलाते हैं, इसके बारे में हमें समझना है। तो जिसमें अम्ल अधिक हो, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल अधिक हो और जल की मात्रा अल्प हो, यानी कि जल की मात्रा कम हो। अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा अल्प हो। कैसी हो? अल्प। जल की मात्रा अल्प हो तो उस ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल का विलयन कहते हैं। किसका विलयन कहते हैं? सांद्र अम्ल का विलयन। इसके बाद बात आती है तनु अम्ल। तो ऐसा विलयन जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो, थोड़ा हो, अल्प हो, अम्ल अल्प हो तथा जल की मात्रा अधिक हो। जल की मात्रा कैसी हो? अधिक। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सांद्र में अम्ल अधिक होता है, सांद्र में अम्ल अधिक होता है और जल की मात्रा कम होती है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो आप कहेंगे सांद्र। अम्ल अधिक है तो सांद्र। और तनु किसे कहते हैं? जब अम्ल अल्प हो, तनु अम्ल। तनु अम्ल किसे कहते हैं? जब अम्ल अल्प हो और जल की मात्रा अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? अपन तनु अम्ल कहते हैं। क्लियर हुआ होगा? एक टॉपिक आपका पूरा अम्ल का क्लियर है। तो जैसे कि यहां पर और समझना है अपन को, किस तरह से बताना है, जरा ध्यान से देखना। एक चीज यहां पर ये नोट करना है आपको कि जैसे जी HCl लिखा, तो बच्चे देखो गलती क्या करते हैं आपको बता दें। कोई बच्चा लिखता है HCl, कोई बच्चा HCl, कई प्रकार से लिखते हैं। जी जीवाला मेथड आपका गलत है। आपको ऐसा लिखना है HC और L, सभी अक्षर बराबर होना चाहिए। छोटे बड़े करोगे सारे गलत हो जाएंगे, मिस्टेक हो जाएंगे, कभी आपका सही नहीं होगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि आपका लिखा H2SO4, तो कई बच्चे क्या करते हैं? H2 कर देते, SO4 ऐसा लिख देते, गलत है ये। कई बच्चे करते H2SO4, ये भी आपका गलत है। आपको इस तरह से लिखना है HSO, ये सभी कैसे होना चाहिए? बराबर। कैसे होना चाहिए? आपके बराबर होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है, इसको नोट कीजिए, आगे हम आपको बताते हैं। दूसरा टॉपिक इसमें क्षारक है। ध्यान रखना, क्षारक और एक और होता है क्षार। इनमें अंतर होता है, अंतर आपको समझाएंगे, वरना आप लोग डिफरेंस ना समझ पाए। क्षारक और क्षार, है ना। क्षारक और क्षार ये अलग अलग है। तो पहले बात करते हैं क्षारक की। तो आपको बता दें, जो क्षारक होता है इस स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा बोले तो जैसे कि आपका आंवला, कड़वाहट होती है। नीम आपने उसकी पत्तियां ली होंगी तो खा के देखना, कड़वी होती हैं। तो ये कड़वापन जिनमें होता है ये कहलाते क्षारक, जिसकी छोटी सी एक पहचान है भाई। क्षारक हो गया आपका, क्या हो गया? क्षारक। अब बात आती है डेफिनेशन क्या है। तो इसे अगर हम जल में घोलते हैं, किस में घोलते हैं? जल में। अगर किसी यौगिक को जल में घोलते हैं, यदि किसी यौगिक को जल में हम घोलते हैं तो ऐसी स्थिति में जल में घोलने पर अगर हमें OH माइनस आयन प्राप्त हो, क्या हो? OH माइनस आयन प्राप्त हो या जलीय विलयन में उपस्थित हो जाए। ध्यान रखना, ऐसा नहीं लिखना आपको कि O बड़ा और H छोटा, गलत हो जाएगा। OH माइनस। तो इस प्रकार के विलयन में आपको क्षारक प्राप्त होगा, जहां पर OH माइनस, हमें यहां पर जिक्र कर रहे थे लिखने का, ऐसा नहीं लिखना ये बड़ा ये छोटा, ये सब गलत हो जाएंगे आपके। आपको O और H दोनों को बराबर करना है और माइनस का चिन्ह ऊपर, OH माइनस आया।
यदि किसी यौगिक को जल में घोला जाता है, घोलने के बाद हमें OH माइनस आयन प्राप्त हो जाते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में हम कह सकते हैं जो यौगिक है, यौगिक में आपका क्षारक उपस्थित है। क्या उपस्थित है? क्षारक। क्लियर हुआ होगा। और हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते। NaOH, इसको जैसे ही हमने जल में घोला तो ये आयनित हो गए, Na+ प्राप्त हुआ और हमारे लिए प्लस OH माइनस प्राप्त हुआ। Na+ प्राप्त होगा और OH माइनस प्राप्त होगा। Na+ और OH माइनस प्राप्त होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? तो हमारे कहने का मतलब इतना है, Na+ OH माइनस, यदि हम विलयन में यौगिक को जलीय विलयन में घोलें तो घोलने के बाद हमारे लिए OH माइनस आयन प्राप्त हो तो ये क्षारक की पहचान है। हम कह सकते हैं क्षारक है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि KOH, इसको भी अगर जल में घोलते हैं तो हमारे लिए K+ और OH माइनस आयन प्राप्त होता है। ये क्षारक की पहचान है। और भी लिख सकते हैं CaOH का होल ट्वाइस। CaOH आपको पता होगा, इसके बारे में बताया था हमने पिछली वीडियो में। CaOH बुझा हुआ चूना, जो हम तंबाकू के साथ कई व्यक्ति जिनको पता नहीं होता कि हानिकारक है, वो इसका सेवन करते हैं तंबाकू के साथ। ये वही चूना है, CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना जिसे बोलते हैं। इसे जब हम जल में घोलते हैं तो हमारे लिए Ca+ OH माइनस प्राप्त होता है। यहां पर 2 का गुणा इसलिए होगा क्योंकि यहां पर 2 है ना? तो इससे हमें पता चल गया कि जी क्या है आपका क्षारक। तो आपको क्षारक क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है इसके गुणों की। गुण कैसे हैं? तो पहला गुण तो आपको बताया ही है हमने। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। लिख सकते हैं क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे। उसका उल्टा होता, ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ध्यान रखना आप लोग। लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। एक खास इसका गुण है। अगर इसको डाला जाए तो आपका लाल लिटमस पेपर लें तो उसका रंग नीला हो जाएगा। जैसे कि अम्ल में कैसा होता था? नीले का लाल हो जाता था। तो जी कलर से भी आपको फर्क पता चलेगा कि कैसी प्रवृत्ति इसकी है। इसके बाद अगर जल में घोलते हैं तो हमें सदैव OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पेपर का रंग नीला कर देते हैं और जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। OH माइनस आयन, सॉरी H+ आयन नहीं, OH माइनस आयन प्राप्त देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला, स्वाद में कड़वे होते हैं और जल में जैसे घोलते हैं तो OH माइनस आयन प्राप्त होते हैं। अगर H+ आयन होगा तो अम्ल होगा, OH माइनस प्राप्त होगा तो आपका क्षार होगा। इसको नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक जिनमें OH की मात्रा अधिक होती है प्रबल कहलाता, और जिसमें OH आयनों की मात्रा कम होती है उसे हम दुर्बल क्षारक कह सकते हैं। प्रबल क्षारक के कुछ एग्जाम्पल हैं। NaOH जी प्रबल क्षारक है, एग्जाम में आता है, एक एक नंबर में पूछते हैं। ऐसे ही प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल जो बताए थे उनकी वे भी आते हैं, उनको भी याद करना है और लिख लिख कर देखना है आपको। प्रबल क्षारक, तो जो प्रबल क्षारक है आपका NaOH,
KOH CaOH का होल राइज, जी आपके प्रबल है। याद रखना, अगर एग्जाम में आता है कि दो प्रबल क्षारकों के नाम, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं NaOH KOH और CaOH का होल राइज। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिख लेना जो हम भूल रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसान हो। आप हिंदी में इनके नाम लिखते जाना। इसके बाद दुर्बल क्षारक, अगर एग्जाम में आता है दुर्बल क्षारक क्या है, तो दुर्बल क्षारक के बारे में हम कह सकते हैं कि NH4OH एक दुर्बल क्षारक है। नाम ही आता है, इसमें ज्यादा गहराई से नहीं जाते। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और शॉर्ट मार्क्स में आते हैं। NH4OH NH4OH, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब बात आती है क्षार। अभी आपने पढ़ा था क्षारक, अब देखो का इसमें से हट गया, क्या बचा, केवल क्षार। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। यदि हम क्षारक को घोलें, इसको किस में घोलें, जल में, और आसानी से घुल जाए, कैसा घुल जाए, आसानी से घुल जाए, क्षार कहलाता है। डेफिनेशन का हट जाएगा इसका, जैसे जल में डालेंगे तो का को हटा देंगे, और घुल जाए, आसानी से कैसा हो जाए, घुल जाए। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील जो घुलता है क्षारक, उसी को क्या कहते हैं, क्षार, उसी को क्या कहते हैं अपन, क्षार कहते हैं। जो जल में आसानी से क्षारक घुल जाए, ठीक है ना, जो क्षारक आसानी से जल में घुल जाए वह क्षार कहलाता है। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला, क्षार तो क्षारक हो सकता है, लेकिन क्षार क्षारक नहीं हो सकता। बड़ा है जी, देखो 3 अक्षर है इसमें, तो 3 अक्षर 2 अक्षर में तो बदल सकती हैं, लेकिन 2 अक्षर 3 अक्षर में नहीं चेंज होगी। ऐसा ध्यान रखना, याद करने का तरीका। क्षारक क्षार तो हो सकते हैं, लेकिन क्षार क्षारक नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल भी बगल में है। NaOH इसमें है, इसमें कॉमन वर्ड है ये। KOH कॉमन है। ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल राइज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छे से ध्यान रखना, एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, और इनको लिखने का तरीका तो हमने बताई है। अक्षर को छोटा बड़ा नहीं कर देना, वरना गलत हो जाएगा आपका, है ना। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं लवण पर। छोटी सी परिभाषा है, जल्दी आपको लर्न हो जाएगी और सीख जाएंगे आप। तीसरा और इसका आखिरी आज वीडियो का टॉपिक है, वो है आपका लवण। लवण के बारे में आपको बताते हैं। तो आपको समझा दें कि हम सुबह खाने में जो प्रयोग करते हैं नमक, वो भी एक लवण है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कभी भूले ना। नमक यानी कि जो है NaCl, जिसे रासायनिक भाषा में NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं, NaCl। Na माने सोडियम, Cl माने क्लोराइड। NaCl सोडियम क्लोराइड या नमक, क्या कहते हैं इसे, नमक। ये हमेशा याद रखना, ये लवण का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, लवण का। किसका एग्जाम्पल है, लवण का एग्जाम्पल है। अब इसकी डेफिनेशन किस तरह से बताएंगे, कैसे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान देना। वे यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन और OH- आयन के अलावा अन्य आयन प्राप्त हों, क्या हो, प्राप्त हो। यानी कि आपको H+ आयन नहीं लिखना चाहिए, OH- आयन नहीं लिखना चाहिए। जल में घुलने पर या पिघली हुई अवस्था में, 2 शब्द बोल सकते हैं। बे यौगिक
जो पिघली हुई अवस्था या जल में घोलने पर हमें H प्लस आयन और OH माइनस आयन के अलावा अन्य दूसरे आयन प्राप्त होते हैं, ऐसे यौगिक को हम लवण कहते हैं। जो हम व्याख्या कर रहे हैं बेटा, ये डेफिनेशन है और जी आपको लिखना है। जी क्या करना है, आपको नोट करना है, याद करना है, इसे नोटबुक पर नोट कर लेना। वे यौगिक जिनकी पिघली हुई अवस्था या जल में घोलने पर आपको H प्लस आयन और OH माइनस आयन के अलावा अन्य आयन प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार के आयनों को, इस प्रकार के जो यौगिक है उसको कहते हैं लवण, सॉल्ट। एक एग्जाम्पल हमने आपको बताई है, ये कभी भूलोगे नहीं। खाने वाला नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। अब बात करते हैं और एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसमें बताते हैं हम आपको और समझाने का प्रयास करते हैं, इसको नोट कीजिए। इन उदाहरणों की सहायता से हम इसको समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो जैसे कि NaCl जो है, इसे अगर जल में घोलते हैं तो हमारे लिए प्राप्त होता है Na प्लस और Cl माइनस, यानी कि आपको H प्लस और Cl माइनस आयन प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा आयन प्राप्त हो तो उसे कहते हैं हम लवण। इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। जैसे कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया आपका अलग प्राप्त हुआ, NH4 प्लस और Cl माइनस, तो ना तो इसमें H प्लस है और ना Cl माइनस। अब ये नहीं कहना कि ये बचा, ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, वरना उसको अलग ले लो आप। CaCl2, जब इसे जल में बोलते हैं तो Ca2 प्लस और 2Cl2 माइनस, 2Cl माइनस, 2Cl माइनस। ना तो इसमें H प्लस है, यहां पर Cl गलत बोल दिया, यहां पर OH लिखना है। ना ही आपको H प्लस आयन प्राप्त हो और ना ही आपको OH माइनस आयन प्राप्त हो। इसके अलावा आयन प्राप्त हो तो उसे कहते हैं अपन लवण, है ना। ध्यान रखना, यहां पर गलत लिखा गया था Cl, OH माइनस है। तो ये सारे आपके लवण के एग्जाम्पल हैं। अब एक बहुत अच्छी अट्रैक्टिव डेफिनेशन और बताते हैं, परिभाषा, उसको ध्यान से सुनो। सीधे सीधे ध्यान रखना, अम्ल प्लस क्षार जब आपस में संयोग करते हैं, लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है आपका, लवण प्लस जल। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता, तो हम कहेंगे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण प्राप्त होता है। देखो इस तरफ से देखो, ठीक है ना। देखो लवण और जल, अम्ल और क्षार। अम्ल हमने ले लिया NaCl और क्षार ले लिया यानी HCl। हमने क्या ले लिया, हमने HCl और क्षार ले लिया NaOH। जी आपका अम्ल है, जी आपका क्षार है, अभिक्रिया करेंगे तो H आपका जुड़ जाएगा इसमें, OH में, और जी जुड़ जाएगा इसमें, तो आपका बनेगा नमक, NaCl लवण। और इसके साथ साथ जी H इसमें जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा H2O जल। भाषा में लिख ले, वो हिंदी इसके नीचे लिख लेना। जी आपका सोडियम क्लोराइड है, जी आपका जल का सूत्र है हाइड्रोक्साइड, वो H2O जल का सूत्र है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH क्षारक, जी क्षारक है आपका क्षार NaOH। इसको क्षार क्यों लिख दिया, क्योंकि ये जल में घुल जाता है, तो ये बताई थी डेफिनेशन हमने। जी आपका क्षारक में भी था और क्षार में भी था, है ना। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो आपका लवण और जल बनता है। क्या बनता है आपका, लवण और जल। तो हमारी परिभाषा पर ध्यान देना, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो आपका लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण, और जल बनता है ना। तो इस प्रकार से आपका जो लवण का टॉपिक भी, लवण
के प्रकार भी होते हैं, तो उनके बारे में भी देखते हैं। अगर सिलेबस में होंगी तो वो भी आपको बताए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो लाइक जरूर करना, और जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमसे नए बच्चे जुड़ सकें।